वैसे तो महाराष्ट्र में बहुत सारे किले हैं, लेकिन कुछ किले ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनमें से एक किला है सालहेर किला। सालहेर किला सह्याद्री का सबसे ऊंचा किला है, जो 5175 फीट ऊंचा है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई के बाद सालहेर दूसरे स्थान पर है। सालहेर किला नासिक जिले में स्थित है। शिवाजी और मुगलों की सेना के बीच जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, वो सालहेर किले के पास ही लड़ी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि ये लड़ाई पूरे एक दिन तक चली थी और दोनों सेनाओं के लगभग 10,000 सैनिक मारे गए थे। हम लोगों ने अपनी यात्रा शुरू की थी मुंबई से। मुंबई से सालेरवाड़ी, जो कि बेस विलेज है, लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हमें मुंबई से यहाँ तक पहुँचने में 7.5 घंटे लगे। सालेरवाड़ी पहुँचकर हम लोगों ने नाश्ता किया और चाय पी। उसके बाद हम लोग अपनी आगे की ट्रैकिंग के लिए निकल पड़े। मौसम ने हमारा अच्छा साथ दिया, क्योंकि दिसंबर का महीना होने की वजह से गर्मी उतनी ज़्यादा तो नहीं थी और हम मंजिल की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमारा रोमांच बढ़ता ही चला जा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ हमसे कुछ कह रहे हो और हवा के झोंके हमारा स्वागत कर रहे हो। फिर हमने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने सुना था कि चोटी पर पहुंचकर लकड़ियों का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और रात में डिनर बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत तो हमें पड़ने ही वाली थी। तो बिना समय गंवाए हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करना शुरू कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रात में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली थी। लगभग 50 मिनट की दूरी तय करने के बाद हम लोग पहुँचे गेट नंबर 1 पर। वहाँ से दिखने वाले नज़ारे की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम थी। यहाँ पर हमने काफ़ी समय बिताया और काफ़ी एंजॉय किया। आप भी देखिए कि वहाँ का क्या नज़ारा था।
उसके बाद हम अपने आगे के सफ़र के लिए निकल पड़े, जो कि काफ़ी मुश्किल और थका देने वाला था। गेट नंबर 1 तक का सफ़र थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 का सफ़र थोड़ा ज़्यादा थकाने वाला है। लेकिन गेट नंबर 2 तक पहुंचते ही जैसे मानो हम सब का मन उमंग से भर उठा था। वहां पर प्राचीन काल का एक हवन कुंड भी था और प्राचीन काल के बनाए हुए पानी के टैंक भी थे। उसके बाद थोड़ा और सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचे गुफाओं के पास। यहाँ पर हमें 3 बड़ी गुफाएं दिखाई दी, जिन्हें देखकर हमें बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि ये गुफाएं कितनी प्राचीन हैं। हमने गुफाओं में अपना सामान रखा और हम वहाँ पास में एक तालाब की तरफ चल दिए, जो मुझे काफ़ी आकर्षित कर रहा था। वहाँ जाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ पर एक प्राचीन मंदिर था और वो मंदिर था रेणुका माता का। उसके बाद हमने पूरी रात गुफा में ही स्टे किया और अपना डिनर बनाया। सच कहूँ तो सबके लिए गुफा में पूरी रात गुजारना उतना आसान नहीं था, क्योंकि रात के वक्त ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसलिए अगर अगली बार आप इस तरह का प्लान बनाते हैं तो ठंड के लिए ज़रूरी व्यवस्था करके रखें और गर्म कपड़े लेकर ही साथ में आए। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हमने चोटी तक पहुंचने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी और लगभग 6:30 बजे तक हम चोटी पर पहुंच चुके थे। वहां चोटी पर भगवान परशुराम का एक प्राचीन मंदिर था।
एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने अपनी तपस्या यहीं पर की थी। उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को पीछे धकेलते हुए अपने रहने के लिए इस स्थान से भूमि बनाई थी। Bye-bye.